जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल झा एग्जाम पेज पर। आपने एसएससी का जीडी का फॉर्म भर दिया होगा और यूपी पुलिस का भी आ चुका है। तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। तो इसमें हमने एक वीडियो बना के डाला था कि मैथ में क्या क्या पढ़ना है। तो आपने इस वीडियो को देख लिया होगा, नहीं देखा होगा तो इसका लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप वहाँ से इसको भी देख लेना क्या क्या पढ़ना है। आज उसी कड़ी में हम पहला चैप्टर जो संख्या पद्धति है, नंबर सिस्टम, उसको शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे संख्या पद्धति में एक एक संख्या को पहले समझेंगे। पहले संख्या पद्धति, इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले देखेंगे कि अंक क्या है, अंक किसको कहेंगे, अंक क्या होता है। तो देखो इसमें अंक क्या है, तो 9 अंक हैं और एक जीरो ले लो तो 10 पूरे हो जाते हैं। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अंकों की संख्या कितनी है, 10, 1 से लेकर 9 तक, और क्या है 0। तो टोटल अंक कितना हो गया, अंक हो गया आपका 10। इसी अंक से संख्या बनता है, जैसे 55 हो गया, 65 हो गया, 75 हो गया, ये सब क्या क्या हो गया, संख्या बन गया। ये अंक से मिलके क्या बनता है, संख्या। अब ये संख्या कई तरह के होते हैं, उसी संख्या को हम समझेंगे पहले, उसके बाद कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहला हम देखेंगे इसमें प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या, प्राकृतिक संख्या। ये प्राकृतिक संख्या क्या होता है, इसको समझेंगे। प्राकृतिक संख्या, जिसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, तो गिनती की सभी संख्या क्या कहलाती है, नेचुरल नंबर। गिनती की सभी संख्या क्या कहलाती है, गिनती की सभी संख्या, सभी संख्या क्या कहलाती है, सभी संख्याएं। गिनती की सभी संख्याएं क्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या होती है, संख्या कहलाती है। तो गिनते कहाँ से हैं हम, गिनती की सभी संख्याएं, तो गिनते कहाँ से हैं, 1 से गिनते हैं, 1 2 3 4, कहाँ तक गिनते हैं, अनंत तक, जहाँ तक मर्जी वहाँ तक गिन लो। तो ये सभी संख्याएं क्या होगी, प्राकृतिक संख्या। जैसे 2 पूछेगा कौन सी संख्या है, प्राकृतिक संख्या। 10 कौन सी संख्या होगी, प्राकृतिक संख्या। 15 कौन सी संख्या होगी, प्राकृतिक संख्या। तो गिनती की सभी संख्याएं क्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं होती है। कोई भी संख्या उठा के देख लो, कौन सी संख्या होगी, नेचुरल नंबर होगा, प्राकृतिक संख्या। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे आता है वो है पूर्ण संख्या। क्या कहेंगे उसको, पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में कहेंगे होल नंबर। पूर्ण संख्या, होल नंबर किसको कहेंगे, तो ऑल काउंटिंग नंबर, सभी गिनती की संख्या, साथ में 0 ले लो, ये क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या कहलाएगा। गिनती की सभी संख्या, गिनती की सभी संख्याएं, सभी संख्याएं, और साथ में क्या कर लो, 0 को ले लो, साथ में शून्य, शून्य भी, ये क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या कहलाएगा। यानी गिनती की सभी संख्या, तो 1 2 3 4, कहाँ तक गिनते हैं, इन्फिनिटिव तक, साथ में क्या लेना है, शून्य। यानी ये सभी संख्या क्या होगी, पूर्ण संख्या कहलाती है। तो सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि ये सारे नंबर पूर्ण संख्या के सेट में है। यानी 1 2 3 4 इसमें भी है और इसमें भी है। तो सारे प्राकृतिक संख्या क्या होते हैं, पूर्ण संख्या। लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होंगे, क्योंकि इसमें क्या है, 0 है जो एक एक्स्ट्रा सदस्य है इस सेट में। तो 0 पूर्ण संख्या होगा लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। तो गिनती की सभी संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्या कहलाती है, साथ में 0 को ले लो तो ये सारे नंबर पूर्ण संख्या होंगे। 0 1 2 3 4 5, यानी 0 से शुरू करें अनंत तक बढ़ते चले जाएं, ये क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा। तो इसको देख लो, इसको रब कर देंगे, मिटा देंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लोगे तो ले लो। तो प्राकृतिक संख्या किसको कहेंगे, 1 2 3 4 ऐसे करके इन्फिनिटिव तक, और पूर्ण संख्या कहेंगे 0 1 2 3 4 ऐसे करके इन्फिनिटिव तक। यानी 4 के बारे में यदि पूछे तो 4 प्राकृतिक संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है। 5 के बारे में पूछे तो 5 पूर्ण संख्या भी है और प्राकृतिक संख्या भी है। 0 के बारे में बोले
तो 0 क्या है? पूर्ण संख्या है। तो इसको देख लो, इसको मिटा देंगे। अब आएगा अंक के बारे में तो बता ही दिया है कि अंक कितने हैं टोटल 10। 0 से शुरू करो 9 तक जाओ, वो अंक कहलाएगा। अब हम देखेंगे पूर्णांक संख्या किसको कहेंगे, जिसको इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं। ये पूर्णांक संख्या क्या होता है? तो पूर्णांक संख्या किसको कहेंगे? तीसरा नंबर पे आएगा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होगा? इसी संख्या को पहले पहचानना है हमें, इंटीजर्स। तो गिनती की सभी संख्या तथा उसका निगेटिव, ऑल काउंटिंग नंबर्स एंड इट्स निगेटिव इंक्लूडिंग 0। गिनती की सभी संख्याएं, साथ में उसका निगेटिव भी लेते जाओ और 0 को। तो गिनती की सभी संख्याएं, तथा उसका ऋणात्मक, और साथ में 0, और साथ में क्या ले लें? 0 ले लें, शून्य ले लें, शून्य। ये सभी संख्या क्या कहलाएगा? इंटीजर्स कहलाएगा। गिनती की सभी संख्याएं, तो गिनती की सभी संख्या कहाँ से? 1 से गिनते हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके कहाँ तक जाते हैं? अनंत तक जाते हैं। 0 भी इसके पहले -1, 1 है तो -1, 2 है तो -2, 3 है तो इसका -3 ऋणात्मक, 4 का ऋणात्मक -4, ऐसे करके बढ़ते चले जाओ तो माइनस इन्फिनिटिव से लेके प्लस इन्फिनिटिव तक की जितनी सारी संख्याएं होगी, सारा क्या होगा? पूर्णांक संख्या होगा। अब आपसे पूछे 5 कौन सी संख्या होगी, तो 5 पूर्णांक संख्या भी है, संख्या है। 5 पूर्ण संख्या भी होगा और 5 प्राकृतिक संख्या भी होगा। प्राकृतिक संख्या, ये सभी संख्याएं होंगी। यदि -3 के बारे में पूछे तो सिर्फ पूर्णांक संख्या होगा, क्योंकि पूर्ण संख्या में ये आता नहीं था। यहां से यहां तक सभी संख्याएं पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या और पूर्णांक संख्या। इधर की संख्याएं क्या होगी? सिर्फ पूर्णांक संख्या होगी। तो पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या आपने देख लिया। यदि इसको नंबर लाइन पे दिखाएं, संख्या रेखा पे, तो यहाँ पे 0, इसके दाईं तरफ चलें तो पॉजिटिव वैल्यू देता है, इसके बाईं तरफ चलें तो नेगेटिव वैल्यू देता है। तो 1 -2 -3, इधर करेंगे तो 1 2 3 4 ऐसे करके इन्फिनिटिव तक, इधर माइनस इन्फिनिटिव तक। तो बाएं से दाएं जाने पर संख्याओं का मान क्या होता है? बढ़ता जाता है। जैसे 2 से हमें 3 मिला, 3 से फिर 4 मिलेगा, 4 से हमें क्या मिलेगा? फिर 5वां मिलेगा, 5 मिलेगा। इधर हम बाईं ओर चलते हैं तो घटता जाता है। जैसे 1 से छोटा 0, 0 से छोटा -1, -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3। तो बाईं ओर चलने पे क्या होता है? छोटा वैल्यू आता है, दाईं ओर चलने पर क्या आता है? बड़ा वैल्यू आता है। अब पूछेगा -2 और -3 में कौन बड़ा? तो हम क्या कहेंगे? -2 बड़ा है, क्योंकि इसमें देखें -3 के बाद क्या आता है? -2। तो दाईं ओर चलने पर क्या होता है? वैल्यू बढ़ता जाता है। यदि पूछे आपसे कि -4 और -3 में कौन बड़ा? तो -3 बड़ा। लेकिन पॉजिटिव वैल्यू में उल्टा हो जाता है। जैसे 4 और 3 में पूछे तो 4 बड़ा, 3 के बाद 4 आता है। और इसमें क्या आएगा? -4 के बाद -3 आएगा दाईं ओर चलने पर। इसी तरह -1 और 0 में कौन बड़ा होगा? तो 0 बड़ा होगा। किससे? -1 से बड़ा होगा। यही इंटीजर है। तो दो इंटीजर के बीच में यदि हम देखें, बड़ा छोटा पूछे तो हम कह सकते हैं बाएं से दाएं और जो संख्या जाएगी वो क्या होगा? बड़ा वैल्यू आता जाएगा। तो ये है इंटीजर्स, जिसको हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब हम चौथी संख्या की बात करेंगे, वो है परिमेय संख्या। जिसकी बात करेंगे हम, वो कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जो भिन्न के रूप में होता है। तो सबसे पहले समझना होगा कि भिन्न किसको कहते हैं। किसी भी चीज़ का कुछ पोर्शन ले लो, फ्रैक्शन कहलाता है, भिन्न कहलाता है। जैसे ये रोटी है, इसके 4 टुकड़े कर दिए, एक टुकड़ा क्या कहलाएगा? ये भिन्न कहलाएगा इसका। जैसे
4 में से 4 टुकड़े कर दिए हमने, 1 2 3 4, एक टुकड़ा ले लिया हमने तो 1/4, ये भिन्न के फॉर्म में आ गया। क्या आ गया? भिन्न के फॉर्म में। जैसे इसमें से 3 टुकड़ा हमने ले लिया, ये तीनों टुकड़ा हमने ले लिया, तो कितना पार्ट हमने इसका ले लिया? तो 3/4 पार्ट ले लिया। यदि इसका 2 पार्ट लें तो कितना हो जाएगा? 2/4 हो जाएगा। ये सारे क्या हो जाएगा? भिन्न। इसको क्या कहेंगे? भिन्न कहेंगे। अब इसमें इसको यदि हम 8 टुकड़ा कर दें, ऐसे इसके 8 टुकड़े कर दें, तो इसमें से 2 टुकड़ा ले लें यदि हम, 1 2, तो 2/8 हो जाएगा। 1 2 3 4, ये 5 6 7 और 8। यदि 3 टुकड़ा ले लिया था 3/8, ये सारे क्या हो गए? भिन्न। यानी भिन्न भिन्न उसको कहेंगे कि पूरे में से कुछ पार्ट को निकाल लेते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? भिन्न। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन, भिन्न। अब यहीं पर हम देखेंगे इसमें परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या, अभी तक 3 पढ़ा था हमने, ये चौथा क्या हो गया? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसको कहेंगे? तो भिन्न समझ में आ गया होगा कि किसी भी पूरे चीज में से कुछ हिस्सा को निकाल लें, वो क्या बन जाता है? भिन्न बन जाता है, फ्रैक्शन बन जाता है। जैसे पूरा एक है होल, उसमें से कुछ पोर्शन निकाल देता, तो उतना बट्टा जितना निकाला उतना अपॉन पूरा, वही भिन्न हो गया। अब इसमें हम देखेंगे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसको कहेंगे? जिसको परिमेय संख्या हिंदी में कहते हैं। तो वैसी संख्या जो भिन्न के रूप में हो। भिन्न समझ में आ गया है आपको? तो वैसी संख्या जो भिन्न के रूप में हो, वैसी संख्या जो भिन्न के रूप में हो। किसके फॉर्म में हो? भिन्न के रूप में हो, तथा भिन्न के रूप में हो, तो इसको हम लिख सकते हैं P/Q, जैसे लिख लो, A/B कुछ भी लिख सकते हो। ये भिन्न के रूप में हो। P और Q कोई पूर्णांक संख्या में से हो। अभी पूर्णांक संख्या आपने देखा है, पूर्णांक संख्या हो तथा Q 0 नहीं हो, नीचे 0 नहीं आना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं आना चाहिए। जैसे कहते हैं 3/4, तो 3 भी क्या है? पूर्णांक संख्या है। 4 भी क्या है? पूर्णांक संख्या है। 3 भी पूर्णांक है, 4 भी पूर्णांक संख्या है। जैसे हम कहते हैं -5/6, तो ये भी पूर्णांक संख्या है, ये भी पूर्णांक संख्या है ना? ये पूर्णांक संख्या है। जैसे हम कहते हैं 7/1, 7 भी पूर्णांक संख्या है, 1 भी पूर्णांक संख्या है। जैसे कहते हैं 0/8, तो 0 भी पूर्णांक संख्या है, 8 भी पूर्णांक संख्या है। तो ये सारी संख्याएं, जैसे 3/4 हो गया, तो भिन्न के रूप में दोनों पूर्णांक संख्या 3/4, -5/6, 7/1, 0/8, जैसे हम कहते हैं 9/2, ऐसे। लेकिन कहेगा कि 8/0, तो ये दोनों तो पूर्णांक है, लेकिन नीचे 0 नहीं आना चाहिए। यहाँ पर हमने बोल दिया है कि Q 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो ये पूर्णांक संख्या नहीं है। 0 पूर्णांक संख्या है, 8 पूर्णांक संख्या है, लेकिन ये दोनों क्या है? मिल करके भिन्न के रूप में जब आएगा तो नीचे 0 नहीं आना चाहिए। ये परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या क्या हो जाएगा? जितने भी भिन्न के फॉर्म में होंगे सारे परिमेय संख्या होगा, और इंटीजर्स जितने हैं सारे परिमेय संख्या होगा। तो कोई भी संख्या क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे 1 2 3 4, -1 -2, इस सब के बीच में क्या आएगा? फ्रैक्शन आएगा। जैसे हम कहेंगे 1/2, तो इसके बीच में आएगा। जैसे कहेंगे 1/3, तो इसी के बीच में आएगा कहीं पर। तो ये सब, जैसे 1/3 ले लिया हमने, ये 1/2 ये ले लिया, तो ये सब भिन्न के रूप में है। तो ये सारे परिमेय संख्या है। नंबर लाइन पे ये सारे परिमेय संख्या को हम दिखा सकते हैं, जिसपे इंटीजर्स भी आएगा और 2 इंटीजर्स के बीच में क्या आएगा? भिन्न आएगा, भिन्न की संख्या। तो ये सारा क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। तो 2 पूर्णांक संख्या के बीच में हजारों परिमेय संख्या होता है। जैसे हम कहें 3 और 4 के बीच में कितनी परिमेय संख्या होगी? तो हजारों हो सकते हैं।
तो ये परिमेय संख्या दो पूर्णांक संख्या के बीच में हजारों हो सकते हैं। तो ये परिमेय संख्या जो भिन्न के रूप में रहेगा, दो पूर्णांक संख्या के बीच में हजारों परिमेय संख्या हो सकता है। 0 एक परिमेय संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक संख्या भी है। 0 एक पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक संख्या भी है, पूर्णांक संख्या भी है, और ये एक परिमेय संख्या भी है, परिमेय संख्या भी है। तो सभी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? पूर्ण संख्या होगी। सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या होगी। सारी पूर्णांक संख्या क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। तो परिमेय संख्या उसको कहेंगे जो भिन्न के रूप में हो, लेकिन ध्यान ये रखना है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। पी आर क्यू कोई भी क्या हो, पूर्णांक संख्या में से हो। तो ये परिमेय संख्या हो गया। अब एक और संख्या के बारे में देखेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस लेंगे इस पे। वो है आपका अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या उसको कहेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स, उसको क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। वैसे तो हम कह देंगे जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय है, लेकिन इसको समझने के लिए नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स शब्द का इस्तेमाल करेंगे। ऐसी संख्या, ऐसा भिन्न जिसमें डिवाइड करने पर, डिनोमिनेटर से डिवाइड करने पर खत्म नहीं होता हो, कटता नहीं हो पूरा पूरा, और रिपीट भी नहीं करता हो। जैसे हम कहते हैं 20 में 3 से भागा 2, 20 में 3 से, तो ये क्या आएगा? 20 में 3 से डिवाइड करने पर 6 से करेंगे 18, 2 आएगा, फिर पॉइंट लगाओ, फिर 6 आएगा, फिर 18, फिर 2, फिर यहाँ पे 0 लगाओ, 6 आएगा। ये कटेगा भी नहीं और बार बार रिपीट कर रहा है, 6 6 6 6 आता जा रहा है। ऐसी संख्या को कहते हैं रिपीटिंग नंबर। रिपीटिंग मतलब रिपीट कर रहा है, बार बार दोहरा रहा है, दोहरा रहा है, दोहराना, ये नंबर दोहरा रहा है। तो ऐसी संख्या जो रिपीट भी नहीं करता हो और खत्म भी नहीं होता हो, उसी संख्या को हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसको लिख सकते हैं आप नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग जो खत्म नहीं होता हो, एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स जो रिपीट भी नहीं करता हो नंबर्स। इसको क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर कहेंगे, इरेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ऐसी संख्या जो न खत्म होता हो न ही रिपीट होता हो। तो ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है? जैसे हम कहते हैं √2, √3, √5, ऐसे। जैसे √2 का वैल्यू 1.4142 ऐसे करके आता है, तो ये रिपीट भी नहीं कर रहा है और ख़त्म भी नहीं हो रहा है। जैसे √3 का कहते हैं 1.732 ऐसे करके आता जाएगा, तो ये ख़त्म भी नहीं हो रहा है, रिपीट भी नहीं कर रहा है। तो ऐसी संख्याएं जो भी होंगे उसको क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो अपरिमेय संख्या समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे हम अपरिमेय संख्या, देख लो आप, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर को कहेंगे। इसके बाद हम भिन्न के बारे में देखेंगे थोड़ा सा, इसको मिटाते हैं। अपरिमेय संख्या इसको कहेंगे। और यदि समझ में आ रहा हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना, उसको बताना, अपने आसपास के लोगों को बताना। और सब्सक्राइब करेंगे थोड़ा सा हमें भी हिम्मत होगी और नई नई चीज़ लेकर के आएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें भिन्न में, भिन्न तो बता दिया हमने कि किसी भी चीज़ का एक हिस्सा लेते हैं तो भिन्न के रूप में लिखा जाता है। जैसे एक रोटी का 4 टुकड़ा कर दिया, एक टुकड़ा ले लिया तो 1/4 कहेंगे। तो भिन्न जब लिखा जाएगा तो ऊपर में क्या आता है? अंश, और नीचे में क्या आता है? हर, जिसको न्यूमरेटर कहते हैं, और हर को क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। तो कोई भी भिन्न इस फॉर्म में लिखा जाता है, अंश बाय हर के फॉर्म में। अब इसमें भिन्न कई तरह के होते हैं। सबसे पहला देखेंगे उचित भिन्न। उचित भिन्न, उचित भिन्न क्या होता है? जिसको कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें क्या हो? न्यूमरेटर अंश क्या हो? छोटा हो, हर बड़ा हो। जैसे कहते हैं 3/4, 5/9, तो अंश छोटा है किससे? हर से। तो ये 3 है, ये 4 है। जैसे ये 5, ये 9, तो 9 बड़ा है, 5 छोटा है, तो ये हो गया उचित भिन्न। जैसे कहते हैं 7/12,
तो ये क्या हो गया, उचित भिन्न। तो इसमें क्या होता है, अंश हर से छोटा होता है। एक होगा अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न जिसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कह लो आप, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, हर बड़ा होगा, अंश छोटा होगा। जैसे कहते हैं इसका उल्टा कर दो, 4/3, 9/5, 8/7। तो इसमें क्या है, हर क्या हो, अंश बड़ा हो, सॉरी यहाँ पे लिख लो, अंश बड़ा हो, हर छोटा हो, हर छोटा हो, अंश बड़ा हो और हर छोटा हो। तो ये देखो 7 से बड़ा क्या है, 8, अंश बड़ा है, हर क्या है, छोटा है। ये अंश क्या है, बड़ा है, हर क्या है, छोटा है। तो इसको क्या कहेंगे, अनुचित भिन्न। ठीक, इसका उल्टा, इसी को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, मिश्रित भिन्न में। क्या होगा ये, मिश्रित भिन्न, जिसको पूर्णांक तोड़ना भी कहते हैं। जैसे 4 में 3 से डिवाइड करो तो 1.1/3 आएगा। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 1 सही 1/3। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन भी कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे इसको इसमें डिवाइड करो 9 में, ऊपर वाले अंश में हर से डिवाइड किया जाता है मिश्रित भिन्न निकालने के लिए। तो 5 × 1 = 5, 4/5। इसमें करेंगे 1.1/7। ये जो है मिश्र भिन्न कहलाएगा। इसमें क्या होता है, एक इंटीग्रल पार्ट होता है, एक क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट। दोनों मिल करके क्या बनेगा, मिश्रित भिन्न। जब इसको हम तोड़ते हैं तो किस में बनता है, ये अनुचित भिन्न में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनता है। तो ये हो गया आपका भिन्न का। अब हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे इस पे, जो पेपर में पूछा जाता है। आज भिन्न संख्या और भिन्न के बारे में इतना बताया हमने, तो कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे आज इसमें और उसको सीखेंगे जो पेपर में पूछा जाता है। तो इसको देख लो, आप लिख लो। अब देखेंगे इसमें पूछा जाएगा कि 1 से लेके 10 तक की सभी संख्याओं को आपस में गुना करें तो अंत में कितने जीरो आएंगे। अंत में कितने जीरो आएंगे, बीच की बात नहीं कर रहे हैं, अंत में कितने जीरो आएंगे। इस तरह के क्वेश्चन हम देखेंगे, अब पेपर में पूछा जाता है। काउंट, इसको हेडिंग आप दे सकते हैं, काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग जीरोज एट द एंड, अंत में कितने जीरो आएंगे। जैसे हम कहते हैं 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं को, 10 तक की सभी संख्याओं को गुना करने पर अंत में कितने जीरो आएंगे। 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं को गुना करने पर कितने जीरो होंगे, अंत में कितने जीरो होंगे, अंत में कितने जीरो होंगे, शून्य होगा। कितने, शून्य होगा। यानी 1 से लेकर 10 तक गुना करना है, यानी 1 × 2 × 3 × 4 ऐसे करके 10 तक गुना करें, 8 × 9 × 10 तो कितने जीरो आएंगे। सबको गुना करेंगे तो अंत में कितना जीरो आएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 10। पेपर में ऐसा भी हो सकता है, फैक्टोरियल 10। तो इसके लिए एक ट्रिक भी है, उस ट्रिक को हम देखेंगे। इसको यदि हम गुना करें तो कितना आता है, 3628800, 2 जीरो आएगा। कितना आएगा, 2 जीरो। अब ये 2 जीरो कैसे आएगा, इतना गुना करेंगे, बहुत समय लगेगा। इसके लिए एक फार्मूला और एक ट्रिक समझ लो। इसमें क्या होता है, इस ट्रिक को याद रखना, काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग जीरोज एट द एंड, अंत में कितना जीरो होगा ये गिनना है। इसमें क्या रखना है, n/5 प्लस n/5 का स्क्वायर प्लस n/5 का पावर 3, ऐसे करते बढ़ता जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखना है। और इसमें ध्यान ये रखना है कि इसमें इंटीग्रल पार्ट लेना है हमें। कैसे, तो बताएंगे।
इस फॉर्मूला को ध्यान रखना, n/5 याद रखना, n/5 का स्क्वायर प्लस n/5 के पावर 3 ऐसे करते बढ़ता जाएगा। तो इस फॉर्मूला को पहले देख लो, इसके बाद हम दिखाएंगे। जैसे इसमें देखेंगे तो n कहने का मतलब जहाँ तक पूछा जाए, यहाँ पे जैसे था 10 तक की संख्या, तो हम 10/5 प्लस 10/5 का स्क्वायर प्लस 10/5 का पावर 3 ऐसे करते बढ़ते जाएंगे। तो हमें सिर्फ इंटीग्रल पार्ट लेना है, वहीं तक लेना है। जैसे 5 से करेंगे, 5 दूना 10, ये कट गया। अब ये काटेंगे तो 10 के पावर 10 बट्टे कितना हो जाएगा, 5 के पावर 2 तो 25 हो जाएगा। तो 10 में 25 से भागा देंगे तो ये पॉइंट में आएगा। तो पॉइंट वाला हमें लेना ही नहीं है, तो ये नहीं होगा, इससे 0 आएगा, इधर वाला भी नहीं होगा। तो कितने 0 हो जाएंगे, 2। तो यहाँ से यहाँ तक की संख्या गुना करेंगे तो कितने 0 आ जाते हैं, 2। अभी हमने देखा है यहाँ पे गुना करके लिखा था, तो ये 2 0 आ जाते हैं। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो और आगे हम 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, इसको सीखेंगे हम। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो आप। और कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं, इसको प्रैक्टिस करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन मेरे पास है कि 100 तक के फैक्टोरियल 100 तक को गुना करने पर, 100 तक गुना करने पर 100 तक की संख्या को गुना करने पर कितने 0 होंगे, कितने शून्य होगा। 100 तक की संख्या गुना करने पर कितने शून्य होंगे। अब देखो उसी ट्रिक का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, जैसे बताया था n/5 प्लस n/5 स्क्वायर प्लस n/5 क्यूब, इसी का यूज करेंगे हम। तो देखो 100 तक हमने पूछा, तो 100/5 कर लो आप, प्लस 100/5 का स्क्वायर प्लस 100/5 के पावर 3 ऐसे करते। जैसे ही इससे बड़ा हो जाएगा छोड़ देंगे हम। अब इसको काटो, 5 से करेंगे तो 20 पंचे 100, ये हो गया 5 के पावर 2 25, इसको काटेंगे तो 25 चौका 100। अब इसमें देखो 25 पंचे 125, तो 125, तो ये 100 से बड़ा हो गया, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, पॉइंट में आएगा। तो इसमें इसको काट देंगे, ये होगा ही नहीं, तो टोटल कितना हो गया 20 और 4, तो 24 0 इसमें होगा। तो यदि 1 से लेकर के 100 तक गुना करें तो कितने 0 आएंगे, तो 24 0 आएगा। उसी तरह एक और सवाल देखते हैं। जैसे कहते हैं कि 128 तक 1 से लेकर 128 तक की संख्याओं को गुना करें तो कितने 0 होंगे, अंत में कितने 0 होंगे, अंत में कितने 0 होंगे, कितने शून्य होंगे। अब देखो मैंने क्या बोला, 128 तक, 1 से लेकर के 128 तक में कितने शून्य होंगे, सबको गुना करेंगे। तो क्या करेंगे, 128 है तो 128/5 ले लो, प्लस 128/5 का स्क्वायर ले लो, 128/5 के पावर 3 ले लो, 128/5 के पावर 4 ले लो, ऐसे करते जाएंगे। अब देखो इससे डिवाइड करेंगे, 5 से करेंगे तो 25 पंचे 125, इसके बाद जो आएगा वैल्यू तो 3 आएगा, 3 में तो लगेगा नहीं, तो क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे। तो पॉइंट के बाद हमें लेना ही नहीं है, हमें क्या लेना है, इंटीग्रल पार्ट लेना है, पूर्णांक संख्या ले लेना है सिर्फ। तो इसमें भागा देंगे 5 से, तो 25 पंचे 125, उसके बाद जो वैल्यू आएगा वो पॉइंट में आ जाएगा, उसको छोड़ देना है। अब यहाँ करेंगे तो ये 5 का स्क्वायर है तो 25 हो गया, 25 से इसमें भागा देंगे तो 25 पंचे कितना हो जाएगा, 125, उसके बाद वैल्यू क्या आ जाएगा, पॉइंट में, तो वो नहीं लेना है। इससे करेंगे तो 5 के पावर 3, 125 हो गया, 125 से 128 में भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 दशमलव कुछ आएगा, पॉइंट वाला हमें लेना ही नहीं है, इधर ये पॉइंट में आ जाएगा, तो इसको लेना ही नहीं है। तो टोटल कितने शून्य हो जाएंगे, अंत में कितने शून्य हो जाएंगे, 25 + 5 + 1, तो 25 5 30 1
31। तो हमें अंत में सबको गुना करें, 1 से लेकर के 128 तक गुना करें तो कितनी संख्या हो जाएंगी? तो 31 संख्या इसमें आ जाएंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो आप खुद भी लेकर के देख सकते हैं, नहीं समझ में आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हम उसी तरह के फिर लेवल क्वेश्चन लाएंगे, फिर से समझाने की कोशिश करेंगे हम इसमें। यदि इसमें अलग से कोई पूछते, जैसे कहेगा कि जैसे 4 14 गुने 15 गुने 17 कितने जीरो आएंगे, इकाई अंक में कितने जीरो आएंगे, तो हमें सिर्फ इकाई अंक देखेंगे हम इसमें। जैसे 4 को 5 से गुना किया 20 तो जीरो आ गया, फिर इसको 7 से गुना करेंगे तो एक ही जीरो आएगा, इसमें इकाई अंक एक ही जीरो आएगा। जैसे कहेगा आपको 14 गुने 15 गुने 12, अब हम क्या करेंगे, 5 चौका 20, एक जीरो आ गया, फिर 5 दूना 20, 20 दूना 40, एक ही जीरो आएगा। इस तरह से छोटी संख्या दे दे आपको तो इसको खुद गुना कर लेना आप, तो इसमें एक ही जीरो आएगा, इकाई अंक में कितना आएगा, एक जीरो। लेकिन इस तरह से बड़ी संख्या कोई पूछ दे, जैसे 1 से लेकर 128 तक, तब आप क्या करेंगे, इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे और इस तरह से आप निकालेंगे। ये फार्मूला सब जगह मिल जाएगा, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करो आप, और नहीं समझ में आए तो पूछना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अपने दोस्तों को बताना। रेगुलर आपको इस पर वीडियो मैथ का, रीजनिंग, जीके, हिंदी, जो एसएससी, जीडी और उत्तर प्रदेश पुलिस को ध्यान में रखते हुए हम बच्चों के लिए हम दे रहे हैं। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आज बस इतना ही। थैंक यू।